हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन नंबर पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 और द लास्ट वीडियो इस पूरे चैप्टर की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमने आपको जब आइडेंटिटीज लिखवाई थी सबसे लास्ट में लिखवाई थी और कहा भी था कि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज। चलिए लिखते क्या है हम लोग, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो सो दैट, तो शो करना है कि इसकी वैल्यू ये है। क्या कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये क्वेश्चन तो है ही अपने आप में और ये आपको याद भी रखना है। रिमेंबर, इसको फॉर्मूला मान लो कि ये फॉर्मूला है, नोट कर लो। वो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही यूज नहीं होगा, पहले ये भी होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। कराएंगे आपको, अभी अगला क्वेश्चन भी कराएंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल तो इसको प्रूव करते हैं। चलो, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो हमने अभी यूज भी किया था क्वेश्चन नंबर 12 में, इससे पहले वीडियो में। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर होगी बात। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हमने यूज किया था। ठीक, ये आपको पता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसमें ना इसका यूज कर लो, गिवन क्या लिखोगे आप लोग, गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड। इसकी जगह क्या रख रहा हूं, 0 इंटू कितना है आगे का ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz। और आपको पता होगा 0 इंटू एवरीथिंग, 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही होगा। ठीक, और अब इस टर्म को उधर भेज दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये उधर गया प्लस में भैया, तो क्या हो गया 3xyz। तो आ गया ना, प्रूव कर दिया ना हमने, एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz। लेकिन कब, जब ये चीज हो साथ में, पहले ये चीज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक, ये चीज पहले होनी चाहिए हमारे पास। अभी इस बात के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो। लेकिन तब तक तो क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना, क्यूब नहीं फाइंड करना आपको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब का फाइंड, क्यूब नहीं निकालने हैं कि तो आप पहले क्यूब निकालने या 7 क्यूब निकालने, मना किया उसने पहले ही। तो इसलिए जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था, अब हम उसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। ये याद रखना है आपको कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz। ठीक, तो मुझे आप ये बताओ कि क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर मैं इसको एक्स कहूं, इसको वाई कहूं, इसको जेड कहूं, तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x वाई जेड, और इनकी मल्टीप्लाई करके आ कितना जाएगा, इनकी 36 36 108 और 1260। लियो, क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको तुरंत समझ आ गया। इसका क्या फायदा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, अगर आप क्यूब करते पहले इसका फिर इसका फिर इसका प्लस माइनस करते, नहीं, सिंपल 3xyz और मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन बच्चों आपको ऐसा करने पर नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि पहले आपको ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि आपने फॉर्मूला क्यों यूज किया। जल्दबाजी मत करना, करना कैसे, सुनो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा करना पड़ेगा काम। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5। पहले आप ऐसे लिखोगे कि x कितना है -12,
y कितना है 7 और z कितना है 5। अब आप इनको प्लस करके दिखाओगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5, तो माइनस के 12 और प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया ना। तो अब लिखोगे आप क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हम 3xyz यूज कर सकते हैं। पहले ये आपको फॉर्मेलिटी करके दिखानी पड़ेगी। नाउ अब आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो कितना हो गया -1260। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, कंप्लीट कर लिया, हो गया। तुरंत नोट कर लेंगे इसको, समझ में भी आ गया होगा मुझे लगता है। ये काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत कर देना, नंबर कटेंगे, कट सकते हैं नहीं कटेंगे, ठीक। करते हैं उधर भी देखते हैं एक बार। लेट x इज इक्वल टू, हाँ अगर MCQ है तो कर सकते हैं MCQ में। y इज इक्वल टू -15, z इज इक्वल टू -13। तो पहले करके दिखाओ इनको समीशन। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू 13, 0 आ गया ना। अब आप लिखोगे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना 3xyz। तो नाउ 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी की, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 16,380। क्या मिलेगा आपको 16,380। ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो उसको तुरंत। फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो अपनी बुक में आप, मैंने यहाँ भी लिख दिया वैसे तो। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। क्या कह रहा है ये नहीं समझ में आया, फिर पढ़ेंगे एक बार। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी आपको मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ में आए तो उसको आप बार बार पढ़ें, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको लैंग्वेज समझ जरूर आएगी। पढ़े मतलब माइंड से पढ़े, आंखों से नहीं माइंड से पढ़े। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन उसको देने हैं, हमको देने हैं कि देखो एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है। फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के लिए, लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन देने हैं कि लेंथ ये भी हो सकती है हमारे पास, ब्रेथ ये भी हो सकती है मेरे पास, क्या हो सकती है वो बताना है। फॉर ईच ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के एरिया गिवन है, ये क्या है रेक्टेंगल्स के एरियाज गिवन है। ठीक, और मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन अब भी नहीं समझ में आया, ठीक है, ये क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, हम कब काम आएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलो हम आपको इसको समझाते हैं। बस पहले आप एक काम करो, पहले आप इसके फैक्टर्स कर दो। फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं वही बताऊंगा आपको, और ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है सब बताऊंगा। पहले फैक्टर करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर होंगे यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा नहीं। 35 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करूँ अगर 25 की करूँ अगर 12 में, मुझे बताओ अगर यहाँ लिख दूँ 25 × 12 कितना होता है भैया, 25 × 12 होता है 300। तो आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 300 आए और प्लस करूं तो 35 आए। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म पूछ रहा हूं, मल्टीप्लाई करके 300 प्लस करके 35, मल्टीप्लाई करके 300 प्लस करके 35। सोचो 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 सोचो, मल्टीप्लाई करके 300 प्लस करके 35, तो सोचने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। 20 और 15, 20 और 15, 20 × 15 300, 20 × 15 35। तो क्या बना, चलो पहले इसके फैक्टर्स कर देते हैं। 35 रिटन है कैसे, 20 प्लस 15, ए अपनी जगह प्लस के 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा बाद में, पहले कर दो बस आप। 25a², 20 की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो 20a, 15 की ए में करोगे तो 15a और प्लस का 12, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, 5a कॉमन, तो यहाँ रह गया 5a - 4,
इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ भी रह गया 5a - 4, 3 कॉमन आगे क्या रह गया 5a - 4। अब यहाँ से 5a - 4 कॉमन है, तो क्या रह गया 5a - 3। ठीक, तो ये मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए हैं, क्यों किए हैं बताऊंगा अभी, पहले उसके बारे में बताओ, साथ साथ दोनों का आंसर साथ लिख दूंगा ना। फिर कैसे करोगे, पहले 35 की मल्टीप्लाई 12 में, 35 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आएगा 35 दूनी 70, 35 एकम 35 और 42। तो 2 नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई करें तो 42 और माइनस करें तो 13, माइनस करें तो कितना है 13, माइनस करें तो 13, मल्टीप्लाई करें तो 420। ऐसे 2 नंबर होंगे 28 और 15, सोचने पड़ेंगे आपको 28 और 15। तो वी कैन राइट 35y², वी कैन राइट y इक्वल टू द मिडिल टर्म 13 एज अ डिफरेंस ऑफ 28 एंड 15। तो 13 को हम लिख सकते हैं 28 माइनस 15, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगा दिया है। तो 35y², 28 की y में 28y माइनस के 15y माइनस के 12, इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन। 35 और 28 किससे करते हैं 7 से, तो 7y कॉमन, तो क्या बचा 5y और 7 4 जा तो 4, माइनस कॉमन दोनों में है, 3 कॉमन दोनों में है, तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 4। तो इधर से मेरे पास 5y + 4 भी आ गया और क्या बच गया 7y - 3। तो पहले हमने भैया इनकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स कर दिए हैं। फैक्टर्स क्यों करे हैं, अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया ही नहीं। फैक्टर्स क्यों करे हैं यही बताना है मुझे, आपको 2 बातें बतानी है। ठीक, 2 बातें मुझे आपको बतानी है, 2 बातें हमको आपको बतानी है। ठीक है, 2 बातें हमको आपको बतानी है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, यहां भी लिखते हैं भैया पॉसिबल, क्या कहते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन इज। बहुत ध्यान से समझनी है बात। मैं आपसे बात पूछता हूं कि एक रेक्टेंगल का एरिया, क्या कहता हूं आपसे, अब बात को यहां समझो, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। मैं पूछता हूं एक रेक्टेंगल का एरिया 20 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी ब्रेथ क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। उल्टा पूछा मैंने आपसे, आप ये तो बता दोगे कि अगर लेंथ 4 है और ब्रेथ 5 है तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 5 जा 20 स्क्वायर यूनिट। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 4 है और ब्रेथ 5 है तो एरिया क्या होगा 20। मैं उल्टा पूछता हूं ना आपसे, मगर मैं पूछता हूं आपसे कि एरिया 20 है, मैं पूछता हूं एरिया 20 है तो लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो एक बच्चा बोला कि सर लेंथ 4 होगी और ब्रेथ 5 होगी। क्या एक बच्चा क्लास में ये भी तो बोल सकता है कि सर लेंथ 5 होगी और ब्रेथ 4 होगी। ये भी तो कर सकता है ना एक कि सर लेंथ 2 होगी और ब्रेथ 10 और 2 का पेयर बन सकता है। एक यहां भी अड़ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, एक यहां भी अड़ सकता है, एक यहां भी अड़ सकता है। ये बहुत पॉसिबल केस बन रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल का एरिया 20 है तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, 4 5 5 4 10 2 2 10। बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया ये है तो इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी है क्या होंगी। सिर्फ ये पूछ रहा है वो कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ के लिए पॉसिबल संभावनाएं जो भी होंगी बताना है कि जबकि एरिया ये है इन विच देयर एरिया आर गिवन। एक पहले क्वेश्चन में एरिया ये है, दूसरे में एरिया ये है। तो ये आपके पास 20 लिखा हुआ है, ये मानो आप ये 20 लिखा हुआ है आपके पास, 4 × 5 जैसा बता रहा हूँ ना, 4 × 5 है। तो क्या 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 समझ में आया आपको कि पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, हो सकता है कि लेंथ ये रही हो और ब्रेथ ये रही हो, ये हो सकता है ना, और उल्टा भी हो सकता है ना, हो सकता है लेंथ ये रही हो और ब्रेथ ये रही हो। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, पॉसिबल पेयर बताने थे मुझको, तभी तो एरिया बनेगा। भाई लेंथ ब्रेथ ये होगी तो एरिया कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा।
लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी, तब भी एरिया कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्या होंगे, ये या फिर ये वाले, ठीक। ऐसे इधर लेंथ क्या हो सकती है 5y + 4 और ब्रेथ क्या हो सकती है 7y - 3, या फिर लेंथ इधर वाली हो सकती है 7y - 3 और ब्रेथ इधर वाली हो सकती है 5y + 4। दिस इज द आंसर। और समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक। तो नोट करेंगे तुरंत। फिर देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन नंबर 16, वो भी ऐसे ही है बिल्कुल। तो सिमिलर क्वेश्चन आर हियर, क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 15। उसमें रेक्टेंगल था, इसमें क्यूबॉइड है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस। डायमेंशन मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जो है पेयर में इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। तो इस बार ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको पता होगा ना कि एक वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड का लेंथ 3 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 5 है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, 3 × 4 × 5, ये फॉर्म होता है ना LBH। तो 3 × 4 = 12 × 5 60। तो अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है आपको 60, वॉल्यूम गिवन है आपको 60, तो क्या इसकी लेंथ होगी, क्या इसकी ब्रेथ होगी, क्या इसकी हाइट होगी। पॉसिबल, जरूरी थोड़ी है कि 3, 4, 5 ही हो सकते हैं भाई, 4, 3, 5 भी तो हो सकते हैं ना। इस तरह बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी थी, यहां भी पॉसिबिलिटी पूछी है। तो यहां भी हम इसको 3 के फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। यहां से 3x कॉमन है, देखो बहुत ध्यान से, 3x कॉमन, 3 कॉमन, x कॉमन, तो क्या बचा x, 3 कॉमन, x कॉमन, तो क्या बचा 4। यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 3x। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये 3 फैक्टर हैं। 3 पहला है, x दूसरा है, x - 4 तीसरा है। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर, तो पॉसिबल डायमेंशंस आर, तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या होंगे इसके, बस ये लिख देंगे आप 3x एंड x - 4। इस बार तो क्योंकि पेयर बनाने में बहुत चीजें लग जाएंगी ना, LBH को अगर बनाओगे तो बस ऐसा लिख देंगे, कोई चीज में एक L है, कोई एक इनमें B ब्रेथ है, कोई एक इनमें हाइट है। अब देखते हैं इधर भी ऐसे करेंगे। पहले अपन लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है, K भी कॉमन आ रहा है, 4K कॉमन है सब में, 4K निकाल लोगे तो क्या बचेगा 3y²। 4K कॉमन निकाल लोगे तो 2y, 4K कॉमन निकाल लोगे तो कितना बचेगा 5। हमने यहां से 4K कॉमन ले लिया और अभी भी इसके फैक्टर हो जाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के यूजिंग से। हम इस 2 को लिखेंगे 5 - 3, क्या लिखेंगे इसको हम 5 - 3, इस 2 को, ठीक। तो यार 4K × 3y², जो y की मल्टीप्लाई 5 में, तो 5y, 3 में करोगे तो 3y और -5, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। तो 4K अपनी जगह, y कॉमन लिया मैंने, तो क्या रह गया 3y + 5, माइनस कॉमन है, सिर्फ माइनस कॉमन, -1 कॉमन मतलब, तो 3y + 5। अब यहां से 3y + 5 कॉमन, तो 4K तो पहले बाहर था, 3y + 5 भी कॉमन आ गया, तो क्या रह गया y - 1। तो ये भी 3 फैक्टर बन गए, LBH मान सकते हैं। तो क्या लिखोगे, पॉसिबल डायमेंशंस आर। तो यार पॉसिबल डायमेंशंस आर, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। बहुत अच्छा चैप्टर था जो कि खत्म हुआ है हमारा। अब आप इसको पढ़ें, अच्छी तरह रिवाइज करें, ठीक है बच्चों। कुछ जो भी बात समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर करें, ताकि सब बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो सकता हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। इसके बाद हम आपके लिए, क्या नाम होगा उसका, कार्टेशियन प्लेन या फिर शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तब तक के लिए लव यू टू ऑल।